नमस्कार दोस्तों, पुणे इंडस्ट्री ने इस साल फिर जैसे कि हर बार कृषि यंत्र कोई ना कोई हर साल को लॉन्च करती है पुणे इंडस्ट्री कृषि से जुड़े हुए। इस साल भी एक ऐसा यंत्र जो पिछले साल कंबाइन थी 777 जो मॉडल था उसका लीजेंड मॉडल लॉन्च किया है। बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ है, बेहतर इंटीरियर है, बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ, पहले से अपग्रेड टेक्नोलॉजी के साथ। तो टोहाना में स्थित पुणे संस्थान ने अब की बार फिर अपने 39वें स्थापना दिवस पर इस मॉडल को लॉन्च किया है। मॉडल को देखने में जैसे कि हम वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का लुक दिया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। पहले जो मॉडल था उस मॉडल में और इस मॉडल में दिन रात का फ़र्क और ज़बरदस्त लुक दी हुई है। तो हम पहले चारों तरफ से आपको इस मशीन का लुक दिखाएंगे और फिर यहाँ पर जो टेक्निकल हेड है, मैकेनिक है, तो इसके बारे में बारीकी से हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर हर स्थापना दिवस पर शहर से और आसपास के शहरों से, अदर राज्यों से भी यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं हर स्थापना दिवस पर। ये आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ज़बरदस्त लुक के साथ इस मॉडल को लॉन्च किया है। 777 लीजेंड मॉडल है ये। तो हम इस मशीन के बारे में यहाँ के जो टेक्निकल हेड हैं, एम्प्लॉय हैं यहाँ पर, उनसे बारीकी से इस मशीन के बारे में पूछेंगे। क्या अपग्रेड किया है इसके अंदर, क्या टेक्नोलॉजी है और पहले से ज़्यादा किस तरह से ये मशीन बेहतर है। तो धर्मवीर जी आइए आप। जी नमस्कार। नमस्कार। ये इस मशीन के बारे में, जैसे पहले 777 मॉडल था तो उसको अपग्रेड किया है अभी, तो इसके बारे में उस मॉडल से और इस मॉडल में कितना फ़र्क है, कितना अपग्रेड है, बारीकी से हमें बताइए। काफ़ी फ़र्क है और किसान भाइयों के लिए मतलब बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में इसके अंदर ड्राइवर की बहुत सी मतलब सुविधाओं के देखते हुए अपग्रेड किया गया मॉडल को। कुछ मेन पॉइंट, जैसे पहले भी हमारी सबसे अलग रहती है इंजन के मुकाबले में, सबसे बड़ा इंजन रखता है 133 HP का 6 सिलेंडर का, बाकी अदर में 101 आता है 6 में ही। तो उसके बाद अब जो रिसेंटली आज नया मॉडल जो लॉन्च किया है उसमें और इसमें दिन रात का फ़र्क है। इसमें मेन जो फोकस किया गया है वो ड्राइवर के लिए, सुविधाओं के लिए किया गया है कि ड्राइवर को किसी तरह की परेशानी ना हो। कोई भी मशीनरी है वो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ड्राइवर को सुविधाएं अच्छी होंगी, ड्राइवर अपने कंफर्टेबल रहेगा तो वो उतनी अच्छी मशीन चला पाएगा। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसमें बहुत सी चीज़ें आज ड्राइवर के लिए मतलब अपने अपग्रेड की गई हैं, और वैसे भी अपग्रेड पहले भी थी। उसके साथ साथ आज थोड़ा सा ड्राइवर को मैं आपको दिखाइए, ऊपर चल कर दे देता हूँ। तो हम अब जैसे देख रहे हैं आप लोग कि हम मशीन के ऊपर हैं और यहाँ पर जो अपग्रेड हुआ है मशीन के स्टीयरिंग में है या किसी और चीज़ में है, वो धर्मवीर जी हमें बताएंगे। जी बताइए। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग, इसमें हम मतलब अपनी ड्राइवर की सेटिंग के मुताबिक इसको जैसे मर्जी करके उसके बाद इसको लॉक कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये आगे पीछे कर सकते हैं, कंफर्ट होने के लिए। कंफर्ट। और दूसरा है इसका, ये सीट का है भी, इसको आगे पीछे जैसे गाड़ी में होती है, लग्जरी गाड़ी में गाड़ी की तरह सीट है, गाड़ी की तरह है। हाँ जी, इसको मतलब आगे करके ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, आरामदायक के लिए ड्राइवर के लिए। हो गया ना कि ड्राइवर को जब पूरा कटर दिखेगा अपने अकॉर्डिंग, वो मान ली ड्राइवर का किसी का कद छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी के पाँव लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग करके वो हैंडल को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है ताकि उसको पूरा कटर दिखे, पूरा स्पेस दिखाई। हाँ जी, पूरा कटर दिखे और नीचे क्या है वो भी सारी चीज़ें उसमें क्लियर हों। ठीक है। तो इसके अलावा क्या अपग्रेड किया है इसमें? क्या अलावा कई चीज़ें हैं, जैसे एक तो ये है अपना डिस्चार्ज ऑगर के लिए हाइड्रोलिक का मतलब वो दिया हुआ है। इससे क्या होगा, जो अपना इधर आ जाओ, ये डिस्चार्ज ऑगर के लिए दिया गया है, हाइड्रोलिक सिस्टम है। इससे क्या है, जैसे अपना ये ग्रेन टैंक का डिस्चार्ज ऑगर होता है, अदर कंबाइन में पहले उसको ओपन करके रखना पड़ता है, यहाँ पे लॉक करके रखना पड़ेगा। अगर लॉक नहीं करेंगे उसको तो वो ग्रेन का जो है ग्रेन नीचे निकल जाएगा। ये ऐसा फिक्स किया गया है और हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है। इससे हम हाइड्रोलिक से इसका बंद रखेंगे, जब ट्रॉली में अनाज डालना होगा तभी इसको ओपन करेंगे, और वो भी ड्राइवर बैठे बैठे सीट से ही होगा, किसी अदर मतलब बंदे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। पहले मशीन में ऐसा नहीं था। पहले क्या है कि उसको पूरा खोल के उसको लॉक करके रखना पड़ता है, उसके बाद वो चलती है। इसमें सबसे मेन कस्टमर को फ़ायदा ये है
कि जैसे खेत के अंदर खंबे वगैरह भी होते हैं, पेड़ वगैरह भी होते हैं, तो उसमें अगर ओपन रखेंगे तो उसको ड्राइवर एरिया को ज़्यादा लेगा। एरिया भी ज़्यादा लेता है और ड्राइवर को भी दिक्कतें आती हैं, ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें ड्राइवर निश्चिंत होकर अपना काम कर सकता है क्योंकि ये बंद रहेगा। जब ट्रॉली में अनाज डालना उसी समय ओपन होगा। इसके साथ साथ इसमें अदर कंबाइन के मुकाबले में, जैसे अदर कंबाइन है वो 17 से 18 मीटर का दायरे के अंदर घूमती है। अपनी कंबाइन जो 770 है वो पहले वाली भी और अब वाली भी, वो मात्र 12 मीटर के दायरे के अंदर घूम जाती है। उसमें किसान को और ड्राइवर को ये फ़ायदा है कि जैसे 1 एकड़ के अंदर हम कार्य करते हैं तो उसमें जब पहला राउंड लेते हैं या कभी भी जो भी राउंड लेते हैं उसमें अदर कंबाइन है वो 2 से 3 बार बैक करके फिर वो अपना रास्ता आगे सेलेक्ट करती है। तो इसमें क्या है कि वो एक बार बैक आने के बाद अपना रास्ता सेलेक्ट कर लेगी, क्योंकि ज़्यादा कटाई होने के कारण वो सीधी लग जाएगी। अदर कंबाइन है वो 2 से 3 बार कटाई होने के बाद सीधी लगेगी, ये एक बार में ही लगेगी। यानी हर एकड़ के अंदर उसको 5 से 7 मिनट बड़े आराम से बचा देगी, क्योंकि जितना ज़्यादा बैक करेंगे आगे करेंगे उसमें टाइम तो वेस्ट होगा ही ना। और कस्टमर के पास इतना टाइम होता नहीं सीजन के दौरान। कस्टमर को 1-1 मिनट का मतलब बचत चाहिए हर हाल में। दूसरा, इसमें जो अपना इंजन है वो 133 एचपी का है, अदर कंबाइन में आता है 101 एचपी का है। तो बड़ा इंजन हो गया, साथ में एसएमएस लगता है तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। तो अदर कंबाइन में 101 एचपी का होता है, जब एसएमएस लगा देते हैं तो वो लोड पड़ता है। एसएमएस को भी तकरीबन 20-25 हॉर्स पावर चाहिए एक्स्ट्रा, तो वो अपने कंपनी ने इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा हॉर्स पावर दी हुई है जी। और एक ये अब डीलक्स में ही अपग्रेड दिया है कि ड्राइवर ऊपर से ही इसकी पौड़ी को लॉक कर सकता है जी। जैसे ड्राइवर ऊपर आया उसके बाद ये अपनी पौड़ी को लॉक करके अपना कार्य कर सकता है। तो ये खुली नहीं रहेगी, खुली नहीं रहेगी। जैसे सड़क पे हम जाते हैं रास्ते में तो ये कहीं पे भीड़े रास्तों में भी निकलना पड़ता है, क्योंकि कटर तो निकल के पीछे लग जाएगा, फिर भी पौड़ी बाहर रहती है टायर से बहुत। पहले फिक्स थी, पहले फिक्स रहती है, उसमें थोड़ा सा ऊपर उठती है थोड़ा सा। इसमें ये पूरी की पूरी इसके अंदर चली जाएगी। उसमें कस्टमर मतलब ड्राइवर को चलाने के लिए बहुत आसानी रहती है जी। ये सुपर डीलक्स मॉडल में ही है, उसमें पहले वाले में नहीं है था पहले वाले जी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि कितने फीचर्स हैं इसके अंदर, पहले वाले से अपग्रेड किया है। पहले टेक्निकल डिटेल भी है जी जी। फीचर देखिए, एक तो ड्राइवर की सुविधा को देखते हुए स्टीयरिंग का हो गया जी, दूसरा उसकी सीट का हो गया जी, तीसरा डिस्चार्ज ऑगर का हो गया जी, ठीक है, चौथा ये पौड़ी का हो गया, और उसके बाद अपना जो मेन है वो इंजन का है और कटाई का है। सबसे अलग है, ये किसी में भी नहीं मिलेंगे। अब इसमें जो डिलक्स मॉडल के अंदर जो ये पैड लगा है जी, इस पैड के ऊपर जैसे आपने देखा होगा बस वगैरह होती थी जी, जी, उनके अंदर ये मैट आता था एल्यूमिनियम का। इन्होंने अपनी कंबाइन के अंदर भी यही मॉडल किया, मतलब एक किस्म की लग्जरी गाड़ी की तरह ही अपग्रेड किया गया है, पूरा सोच समझ के कंपनी ने। ड्राइवर की सुविधाओं के साथ साथ कि जो किसान पैसा लगा रहा है उसकी सुविधाएं भी देखी गई हैं, क्योंकि आपने पता ही है कि ड्राइवर ही मेन होता है। किसी भी मशीनरी या चाहे कोई गाड़ी है उसमें ड्राइवर सबसे मेन होता है। यानी कि ड्राइवर की सेफ्टी के लिए मतलब काफ़ी अपग्रेड किया गया है इसके। जितना ड्राइवर आरामदायक रहेगा उतना उसका वर्किंग ज़्यादा निकाल पाएगा। ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो अपग्रेड करने के बाद इसमें ऐड किए गए हैं। तो सर इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स हैं? इसके अलावा भी कई फीचर है, आइए आप मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। इसके अलावा इसके अंदर जो ये हब दी गई है वो जेसीबी की हब है, मतलब जेसीबी की वर्किंग आपने देखी होगी जो फ्रंट टायर में लगती है, हैवी वर्क होता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इसमें मतलब क्योंकि कटाई भी सबसे मेन है और कटाई भी सबसे ज़्यादा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो हब है वो भी जेसीबी की दी है, अदर में नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो सुपर डीलक्स मॉडल है उसके अंदर जैसे लग्जरी गाड़ियों के अंदर पीछे की डग्गी आपने देखा होगा या खोलने के बाद अपने आप लॉक हो जाती है ऐसे, तो वही चीज़ें इसके अंदर सॉकर सिस्टम मतलब ये यूज़ किया गया है। पहले क्या होता था, पहले उसको उठाओ फिर उसके नीचे लॉक लगाओ, अब ये सिंपली उसको उठाना है अपने आप लॉक लग जाएगी खुलने। नहीं, हाइड्रोलिक नहीं होता, ये जैसे गाड़ियों में होता है खिड़की में पीछे डिग्गे वाली। हाँ जी, लॉकर सिस्टम सॉकर सिस्टम जो भी आप बोलना चाहें, उसी मतलब मद्देनजर रखते हुए इसमें थोड़ा सा ओपन करोगे, ओपन करने के बाद जब इसको ऊपर की तरफ धकेलोगे अपने आप लॉक हो जाएगी एंड में जाके। उसी तरह जैसे हम इसको लॉक करेंगे, लॉक करने के लिए थोड़ा सा इसको प्रेस करना पड़ेगा, छोड़ देना, उसके बाद ये सीधा लॉक हो जाएगी। ठीक है, सभी डोर हैं जो ऐसे ही दिए गए हैं, सभी के सभी।
बस आ जाओ पीछे आ। तो यही फीचर्स थे जो पहले वाले से अपग्रेड हुए हैं, जो पहले आपने वाले से बताया जो इस सारे। बार अपग्रेड हुए हैं यही फीचर हैं। इसमें एक ऑटो क्लीनर का दिया गया है। ऑटो क्लीनर, ओके। पहले वाली में ऑटो क्लीनर नहीं था। ओके। यानी ऑटो क्लीनर देने के बाद अब कस्टमर जो अपना ड्राइवर है, यानी सारा का सारा जो कंट्रोल है ड्राइवर की सीट के ऊपर आ गया है, सारा का सारा। जी जी जी। तो यानी लुक, ड्राइवर ऊपर बैठे बैठे ही सब कुछ, लुक के साथ साथ ड्राइवर की सेफ्टी और ड्राइवर की कंट्रोल सब वहीं सीट के ऊपर दिया गया है इसके अंदर। तो जैसे कि बताया कि पहले वाले मॉडल से इस मॉडल में कितने फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, चाहे वो टेक्निकली है, चाहे लुक को लेकर के है, या फिर किसी भी कोई भी फीचर्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर के हाथ में सारे कंट्रोल है, एक जगह पर बैठे बैठे ड्राइवर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट और सुविधा है इसके अंदर। तो पुणे इंडस्ट्री समय समय पर इस तरह की कोई ना कोई प्रोडक्ट हर साल लॉन्च करता है, जैसे कि पिछले साल भी किया था, अब की बार ये लॉन्च किया है। तो किसानों की सेवा में रहते हुए हर वक्त हर साल टाइम टू टाइम नए नए प्रोडक्ट पुणे इंडस्ट्री किसानों के लिए बनाता रहता है। तो आगे के ही इसी तरह के अलग अलग और अपग्रेड वर्जन के लिए हम दोबारा वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए माय सिटी न्यूज़।